हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9 वर्क बुक का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा। अगला टॉपिक अपना परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई क्या होती है। जो परमाणु की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है बेटा, उसको मापने की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है नैनोमीटर। क्या होती है? नैनोमीटर। जिसे स्मॉल एन स्मॉल एम से लिखते हैं। परमाणु त्रिज्या की मापन की इकाई होती है नैनोमीटर। नेक्स्ट है आईयूपीएसी का पूरा नाम बताइए। आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न तत्वों के प्रतीक बताना है बेटा। क्या बताते हैं इनके प्रतीक? एल्यूमिनियम होता है उसको बेटा एल से लिखते हैं। कैल्शियम होता है उसको सी ए से लिखते हैं। कार्बन को अपन सी से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन को एस से। आयरन होता है बेटा उसको फेरस से यानी कि एफ से लिखते हैं बेटा। आयरन को आई से नहीं लिखते, एफ से लिखते हैं। सिलिकॉन को एस आई से। सोडियम को बेटा एन ए से। और ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए अपना, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। कौन सा द्रव्यमान? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को 12 ग्राम कार्बन में निहित तत्वों के परमाणु की संख्या के ग्राम में वजन के रूप में परिभाषित करते हैं बेटा। समझिए इसको, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ये होता है बेटा कि 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में जो बेटा 12 ग्राम कार्बन के जो तत्व होते हैं उनमें जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके बराबर क्या माना जाता है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न परमाणु के परमाणु द्रव्यमान लिखिए। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा 1 और इनका परमाणु क्रमांक भी होता है 1। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को अपन 1H1 लिखते हैं। ठीक है, ये होता है इसका परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद है कार्बन। कार्बन का बेटा परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8 और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है बेटा 16 यानी 16। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 23। इसके बाद है बेटा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17 यानी 17 और परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और उसका द्रव्यमान होता है 40। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 1H1 परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 हाइड्रोजन का। इसके बाद कार्बन का C612 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान 12 है। इसको ऑक्सीजन को OH 16 8, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 16, इसका द्रव्यमान हो गया। इसके बाद 7 नाइट्रोजन 14, 7 परमाणु क्रमांक और 14 इसका परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद 11 सोडियम यानी Na और 23, ये हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान 23 और 11 इसका परमाणु क्रमांक। इसके बाद है क्लोरीन बेटा 17, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है और 35.5 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 20 यानी 20 और परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ठीक है, नीचे परमाणु क्रमांक आता है प्रीफिक्स में, सफिक्स में परमाणु द्रव्यमान आता है। नेक्स्ट देखिए, एक परमाणु को आंखों से देखा जाना संभव क्यों नहीं है। बेटा एक परमाणु को हम नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते? क्या रीजन है? इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटा होता है बेटा, बहुत माइनर होता है, अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी और अधिक टुकड़ों में विखंडन नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। यह अत्यंत छोटा कण होता है, इसी कारण इसको अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, अणु किसे कहते हैं? अणु बताइए किसे कहते हैं? अणु होता है एक ही या अलग अलग तत्वों के, या तो बेटा एक सेम या फिर डिफरेंट तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बने होते हैं, अणु कहलाते हैं। या तो एक ही बेटा या फिर अलग अलग तत्व मिलकर
जो समूह बनाता है रासायनिक रूप से उसे क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। यह ऐसे बोल दो, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है, एक अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर क्या बनता है, एक अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए कि नहीं, दो द्विपरमाणुविक अणुओं के नाम लिखिए। द्विपरमाणुविक अणु यानी ऐसे अणु जिसमें दो परमाणु होते हैं। बट देखो बेटा, नाइट्रोजन, इसको N2 यानी दो नाइट्रोजन के परमाणु है इसमें। ऑक्सीजन यानी O2, इसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं, यानी इसमें दो हाइड्रोजन की क्या है बेटा, परमाणु है। ये होते हैं द्विपरमाणुविक अणु। जैसे ऑक्सीजन है, ये होता है O3, ये ओजोन का सूत्र होता है। ये त्रिपरमाणुविक अणु है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बेटा एक वैज्ञानिक का नाम था डाल्टन। उसने परमाणु सिद्धांत दिया था जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। फर्स्ट बिंदु आप देखिए, फर्स्ट है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी प्रत्येक और जो द्रव्य होते हैं बेटा वो एटम्स से बने होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है। अविभाज्य का मतलब होता है और अधिक भागों में उसको विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु अविभाज्य होता है। सूक्ष्म कण यानी छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं न ही उनका विनाश हो सकता है। यानी कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इनको नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा है बेटा, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान कैसा रहता है बेटा, संरक्षित रहता है, उनके रासायनिक गुणधर्म समान रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ये होते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु। 3 बिंदु हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है। द्रव्यमान का अनुपात भी लिखिए। जो बेटा अमोनिया होता है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अमोनियम का सूत्र होता है बेटा क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3, जिसमें N का मीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और उसमें नाइट्रोजन 1 अनुपात में रहता है और जो हाइड्रोजन होता है 3 अनुपात में रहता है। और इनका द्रव्यमान की बात करें तो 1 अनुपात यानी नाइट्रोजन का अनुपात कितना हो गया, 1:3। एक नाइट्रोजन का अनुपात जो द्रव्यमान होता है 14, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है तो कितना हो गया बेटा 3, 14:3 इनके द्रव्यमानों का अनुपात होता है। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है बेटा CaO। क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड है मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र होता है MgS। क्या होता है, MgS। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये होता है बेटा NaCl। सोडियम क्लोराइड जो साल्ट होता है अपना घर में यूज लेते हैं अपन, होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता किसे कहते हैं। आप बताइए मुझे, संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोजन करने वाले हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु से संयोजित करने वाले हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं बेटा। होगी परिभाषा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। देखो अपन कुछ आयन्स दिए गए अपन को, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ब्रोमाइड, आयोडीन, सल्फाइड, नाइट्राइड, फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्राइड, ठीक है। तो एक होता है जिनकी एक संयोजकता है बेटा, वो तत्व है सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम और नाइट्राइड। ये क्या होते हैं, जिनकी संयोजकता एक है। दो संयोजकता वाले तत्व है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट। ये तत्व है जिनकी दो संयोजकता है। और जिनकी 3 संयोजकता है वो तत्व है, एक तो नाइट्राइड और दूसरा फॉस्फेट। इनकी नाइट्राइड और फॉस्फेट की 3 संयोजकता होती है। निम्न में कितने परमाणु उपस्थित हैं। फर्स्ट है H2S। क्या है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S, इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा,
2, और सल्फर का कितना है, 1 परमाणु उपस्थित है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित है। सेकेंड है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। Na2CO3 में सोडियम के बेटा 2 और कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। सोडियम के 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र, फर्स्ट है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। सेकेंड है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया। थर्ड है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है बेटा AlCl3। क्या होता है, AlCl3 या Al2Cl3। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का होता है बेटा Na2CO3। इसके बाद है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। क्या होता है, CCl4। इसमें जो टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4 होता है। क्या होता है, 4। इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। क्या होता है बेटा, CaO। इसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। क्या होता है बेटा, HCl। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है। सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है। देखिए, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटकों परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। यानी किसी पदार्थ का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, उस पदार्थ में जितने भी संघटक होते हैं उन परमाणुओं के यदि अपन परमाणु द्रव्यमानों का योग करते हैं, उनका सम करते हैं, तो अपन को सूत्र इकाई द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। देखिए बेटा, इसका परिभाषा, किसी पदार्थ के अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान होता है। यानी किसी पदार्थ के अणु के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं, यदि उन सभी परमाणुओं के अपन परमाणु द्रव्यमान का योग कर लेते हैं तो अपने को उसका आणविक द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए आणविक द्रव्यमान देखिए, हाइड्रोजन का H2 का आणविक द्रव्यमान देखिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा 1। कितना, 1। हाइड्रोजन के अंदर H2 के अंदर 2 परमाणु है, 1 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद Ca2 का आणविक द्रव्यमान देखिए, पहले कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा 12, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो 2 है तो ऑक्सीजन कितना हो गया 16, 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 32, और कार्बन का कितना था 12, 12 और 32 कितना हो गया 44। कितना, 44। ये U है, ये इकाई होती है परमाणु द्रव्यमान की। जैसे अपन बाजार से मार्केट से कोई सामान लाते हैं तो इसकी इकाई होती है किलोग्राम, ग्राम, दूरी चलते हैं तो मीटर, किलोमीटर। उसी तरह परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है U से डिनोट करते हैं। इसके बाद है O2, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान बेटा, एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16, O2 में 2 ऑक्सीजन है तो 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया बेटा 32। कितना, 32। इसके बाद है CH3OH का आणविक द्रव्यमान, CH3OH, इसमें एक कार्बन है जिसका होता है 12, हाइड्रोजन 3 है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इन सभी का योग किया तो कितना आया 32। इसका 32 क्या आ गया, आणविक द्रव्यमान आ गया। इसके बाद है HNO3 का आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1, कितना 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, कितना 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 3 से किया तो 48 हो गया, सभी को ऐड किया तो 63 आ गया। कितना आ गया 63 आणविक द्रव्यमान हो गया।
सभी का निकाल के उनको ऐड कर देते हैं तो उसका आणविक द्रव्यमान आ जाता है। यानी सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट देखिए CaCl2 की शुद्ध इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। CaCl2 कैल्शियम का, सबसे पहले कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान देखिए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, कितना 40। इसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5, कितना बेटा 35.5। CaCl2 इसमें एक कैल्शियम है, 2 क्लोरीन है। कैल्शियम का लिख दिया 40 प्लस क्लोरीन का 35.5 को 2 से गुणा किया, इनका योग किया तो कितना आ गया 111, कितना